नवविवाहित जोड़ा आर्यन और प्रिया दिल्ली की चहल पहल से दूर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उत्तराखंड की पहाड़ियों की ओर रोड ट्रिप पर निकले। दोनों बेहद खुश थे। कार में उनके पसंदीदा गाने बज रहे थे और ठंडी हवा में प्यार के रंग घुल रहे थे। रास्ता घुमावदार था और घना जंगल चारों ओर फैला हुआ। जैसे ही वे एक वीरान इलाके में पहुंचे, अचानक से उनकी कार का इंजन अजीब आवाज करने लगा और कार रुक गई। आर्यन ने इंजन की जांच करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी आसपास की हवा में अजीब सी सर्दी और सन्नाटा फैल गया। प्रिया को महसूस हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है। जंगल से आती सूखी पत्तियों की चरमराहट उनके दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। आर्यन ने मोबाइल निकालकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था। तभी एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए अंधेरे से प्रकट हुआ। उसने कहा, रात होने से पहले यहां से निकल जाओ बेटा, ये जगह ठीक नहीं है। आर्यन ने इसे अंधविश्वास समझा और बूढ़े की बात को नजरअंदाज कर दिया। किसी तरह आर्यन ने कार फिर से स्टार्ट की, लेकिन प्रिया कुछ अजीब महसूस कर रही थी। वह चुप थी, उसकी आंखें दूर कहीं कुछ खाली देख रही थीं। आर्यन ने सोचा कि शायद वह थक गई है। होटल पहुंचते ही प्रिया का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। उसने होटल के कमरे में जाते ही अजीब आवाजों में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज कभी तीखी तो कभी घबराहट भरी हो जाती। वह कहने लगी, यह कमरा बहुत छोटा है, मुझे जगह चाहिए, बहुत जगह। और फिर उसने एक कुर्सी को जमीन पर इतनी जोर से फेंका कि आर्यन सहम गया। आर्यन ने सोचा कि यह शायद थकान या मूड स्विंग हो सकता है, लेकिन जब रात हुई तो डरावनी घटनाओं का सिलसिला और शुरू हुआ। रात के 2 बजे आर्यन की नींद अचानक टूट गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी। उसने देखा कि प्रिया बिस्तर पर नहीं थी। वह कमरे के एक कोने में बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें काली और खोखली लग रही थीं। वह बड़बड़ा रही थी, तुम सबने मुझे मरने दिया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। आर्यन ने डरते हुए उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने एक झटके में उसकी तरफ देखा और एक भयानक चीख मारी। वह दीवार पर सिर पटकने लगी। आर्यन डर के मारे कमरे से बाहर भागा और होटल के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड, जो स्थानीय था, उसने आर्यन की बात सुनने के बाद कहा, यह सिर्फ थकावट नहीं है सर, यह जगह अभिशप्त है। यहां हर साल किसी न किसी का हादसा होता है। मुझे लगता है कि आपकी पत्नी पर किसी आत्मा का साया है। गार्ड ने आर्यन को कमरे में वापस जाने से पहले चेताया, आप अकेले कमरे में न जाएं, यह आत्मा खतरनाक है। कुछ साल पहले एक दुल्हन की आत्मा ने एक और जोड़े को निशाना बनाया था और वे बच नहीं सके। गार्ड ने उसे एक स्थानीय पुजारी का पता दिया और कहा, आप अभी उनके पास जाइए। अगर देर हुई तो आत्मा आपकी पत्नी को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेगी। लेकिन रास्ते में सतर्क रहे, आत्मा आपको रोकने की कोशिश कर सकती है। आर्य ने गार्ड की सलाह मानी और गार्ड के साथ प्रिया को लेकर पुजारी के पास जाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वे कार में बैठे, प्रिया अचानक जाग उठी। उसने गार्ड की ओर देखा और उस पर झपट पड़ी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि गार्ड संभल नहीं पाया और बाल बाल बचा। गार्ड ने मुश्किल से खुद को छुड़ाया और चिल्लाया, यह आत्मा अब बहुत मजबूत हो गई है, हमें जल्दी करना होगा। रास्ते में कार के ब्रेक अपने आप फेल हो गए। गाड़ी खतरनाक मोड़ पर लहराने लगी। आर्यन ने पूरी ताकत से कार को नियंत्रित किया और किसी तरह पहाड़ी से गिरने से बच गए। गार्ड ने कहा, यह उसकी चाल है, वह हमें रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है। जब वे पुजारी के घर पहुंचे तो आत्मा ने आखिरी बार गार्ड पर हमला करने की कोशिश की। प्रिया ने लोहे की छड़ी उठाकर गार्ड पर वार करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसे समय रहते रोक लिया। पुजारी ने तुरंत हस्तक्षेप किया और प्रिया को बेहोश कर दिया। पुजारी ने जब प्रिया को देखा तो वह गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यह आत्मा उसी महिला की है जो कुछ साल पहले अपने पति के साथ इसी सड़क पर हादसे में मारी गई थी। वह हर नवविवाहित जोड़े को अपना शिकार बनाती है ताकि वह अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर सके। आर्यन ने सिहरते हुए पूछा, क्या हम इसे रोक सकते हैं? पुजारी ने कहा, यह आसान नहीं होगा। आत्मा अब बहुत शक्तिशाली है। इसे मुक्त करने के लिए
हमें विशेष अनुष्ठान करना होगा। पुजारी ने मंत्रोच्चार और पूजा शुरू की। प्रिया जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज पुरुषों जैसी भारी और खौफनाक हो गई। कमरे में रखे दीपक अपने आप बुझने लगे और दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। पुजारी ने आत्मा से संवाद करते हुए कहा, तुम जो चाहती हो वह यहां नहीं मिलेगा। अब इस संसार से मुक्त हो जाओ। आत्मा ने पुजारी को चुनौती दी और कहा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, यह मेरा शरीर है। लेकिन पुजारी ने अपनी साधना जारी रखी। कमरे में बिजली की तरह आवाजें गूंजने लगीं और प्रिया का शरीर हवा में उठने लगा। कई घंटों की पूजा के बाद प्रिया अचानक शांत हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। पुजारी ने आर्यन को बताया कि आत्मा को अब मुक्त कर दिया गया है, लेकिन उसने यह भी चेतावनी दी कि इस घटना को भूलना आसान नहीं होगा। आर्यन और प्रिया वापस दिल्ली लौट आए। प्रिया अब ठीक थी, लेकिन वह पूरी घटना को याद नहीं कर पा रही थी। हालांकि आर्यन उस रात को कभी नहीं भूल पाया। हर रात उसे वही चीखें और प्रिया की वह डरावनी आंखें याद आ जातीं। गार्ड, जिसने अपनी जान पर खेलकर उनकी मदद की, कुछ दिनों बाद काम छोड़कर गांव चला गया। वह अब भी उस रात की भयानक यादों से जूझ रहा था। यह हनीमून उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन गया। वे हमेशा सोचते रहे कि अगर गार्ड और पुजारी ने उनकी मदद न की होती तो क्या होता। उत्तराखंड की वह सड़क अब भी खौफनाक घटनाओं के लिए जानी जाती है। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में आज भी वहां किसी दुल्हन की चीखें सुनाई देती हैं, जो अपने अगले शिकार की तलाश में है।